हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी हम लोग करते हैं। और आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 6 नंबर वीडियो है। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 5 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। जो लोग अभी तक इस सभी 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी LGR स्टडी ऐप डाउनलोड करके रखे हैं, यह वाला ऐप जिसमें आपको पता होगा कि 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक सभी का जो एक ही में सारा मटेरियल दिया गया है, यह ऑफिशियल ऐप है और यह आप भी डाउनलोड करके रखे हैं। तो आपको बता दें कि इस ऐप को अभी आप जो है अपडेट कर लीजिए अभी का अभी, क्योंकि आपको पता होगा सभी लोगों को कि इस ऐप में प्रॉब्लम आ रहा था, चलाने में परेशानी आ रहा था। तो आपको बता दें कि सभी प्रॉब्लम को ठीक करके फाइनल जो है इसको अपडेट कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आप इस ऐप को अपडेट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसको अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आपको बता दें कि 2 से 3 दिन के बाद आपका ऐप काम करना बंद कर देगा। तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि सर मेरा ऐप काम करना क्यों बंद कर दिया, ठीक है। और तो आपका अगर ऐप कभी भी काम करना बंद कर देता है तो फिर से इसको डिलीट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे अच्छा होगा कि आप अभी ही इस ऐप को अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर आपको जैसे आप ऐप खोलेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। होम पेज है, होम पेज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बगल में 3 डॉट आपको दिख रहा होगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेट अस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो रेट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप अपने ऐप को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए जैसे हम रेट अस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो रेट अस पर क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो है अपडेट का ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी अपडेट नहीं किए हैं तो ये जो आपका अपडेट वाला बटन आएगा, अपडेट वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग जो है ज़रूर इस ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका यह ऐप काम करना बंद कर देगा। और जो लोग अपडेट नहीं करेंगे तो जिसका काम करना बंद कर दो डिलीट करके फिर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो वो दूसरा तरीका, लेकिन अपडेट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि अभी हम लोग बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर में पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और इस चैप्टर से रिलेटेड 40 क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो आज का आपका वीडियो जो है वो 41 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब सेलेक्ट किया गया है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए जो है हम लोग यहाँ पर जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ आपका 41 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा कि पर परागण लाभदायक हैं क्योंकि इसके परिणाम हैं। आप सभी जानते हैं कि परागण का जो क्रिया होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका पर परागण, दूसरा होता है स्वपरागण। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि पर परागण का जो क्रिया है वो लाभदायक होता है। ऐसा क्यों लाभदायक क्यों होता है, पर परागण लाभदायक क्यों होता है, इसका कारण आपको बताना है। तो 41 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि याद रखिएगा पर परागण जो है वो श्रेष्ठ संतति है। क्या है? तो श्रेष्ठ संतति है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो 42 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि परागकण का उसी पौधों के दूसरे पुष्प के वर्तिकान पर जमा होने को कहते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि परागकण आप सभी समझते हैं कि पुष्प में पाया जाता है, तो परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकान या फिर इसको आप वर्तिकाग्र भी बोलते हैं, पर जमा होने का जो क्रिया होता है इसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो 42 का बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। जियोटोनोगैमी उसको जो है बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि टैपेटम का कार्य ... है। टैपेटम का क्या कार्य होता है यह आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 43 का जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखिएगा। क्या होता है? तो पोषण होता है। टैपेटम का काम क्या है? पोषण है। नेक्स्ट आप देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन है कि अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। अगुणित कोशिका के संयोजन का जो प्रक्रिया है वह कैसा होती है, वो क्या होती है। तो यहाँ पर आपका 44 का जो डी ऑप्शन है सही होगा, याद रखिएगा। सिनगैमी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि किस फल का बीज खोल, यहाँ पर आपका जो है खोल होगा, खोल खाया जाता है।
तो बीज खोल किसका खाया जाता है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि 45 का जो डी ऑप्शन है आपका सही होगा इनमें से सभी, क्योंकि आपका जायफल हो, लीची हो या फिर शरीफा, यहाँ पर सभी का बीज खोल खाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। देखिए कीट भक्षी पौधा एक ऐसा भी पौधा होता है जो कीट पतंग क्या करती है, वो खा जाती है। भक्षी मीन्स होता भक्षण करना, भक्षण मीन्स होता खाना। तो एक ऐसा पौधा है जो कीट को भी खा जाता है, उसी को हम कीट भक्षी कहते हैं। तो वह कौन सा पौधा है आपको यह बताना, उस पौधा का नाम बताना जो कीट को भी खा जाता है। तो 46 का आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखिएगा। नेपेंथिस जो है उसका नाम होता है, क्या नाम होता है, नेपेंथिस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बोला जा रहा है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती हैं। दोहरा निषेचन में जो भाग लेते हैं केंद्रक, उसका कुल संख्या, कुल नंबर उसका आपको बताना है। तो 47 का आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे कितना, तो 5 आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन, इसमें इंडोस्पर्म करा तथा सेल्यूलोजिक होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ आपका 48 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइवरी बेर में आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि हरा नारियल, जिसको आप डाभ भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, में निहित दूधिया जल हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हरा नारियल होता है जिसको आप डाभ बोलते हैं, उसमें दूधिया जल होता है, दूध जैसा जल होता है, उसको हम क्या कहते हैं यह आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 49 का जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही यहाँ पर आपका जो है सही होगा। डी जेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है। क्या बोल दिया गया कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, साइनर गेट्स में इसकी संख्या क्या होगी यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 50 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, आप याद रखिए कितना होगा, तो 7 होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा कि मक्का में, यहाँ पर आपको बोला गया कि मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को कहते हैं। प्रोटीन युक्त जो इंडोस्पर्म पाया जाता है मक्का में उसको क्या कहते हैं, तो 51 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही आपका सही होगा, याद रखेंगे कि उसको एल्यूरोन भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूरोन भित्ति, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 52 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, यहाँ पर आप याद रखिए उसको कोशिका विभाजन होगा, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं यह आपको बताना है। तो 52 का जो आपका डी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे 8, कितना, तो 8 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन है कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं। आपको बोल दिया गया कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी, मतलब इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, जिसके एमएमसी में क्या है 24 गुणसूत्र हैं उसमें। तो यहाँ पर आपका 53 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे कितना, तो 36 आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही फल हैं। तो यहाँ पर आपका 54 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा नारियल, कौन, तो नारियल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप जो है देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन को हल्का हम बड़ा कर देते हैं। पूछा गया कि लीची का खाने योग्य भाग है, लीची का जो खाने वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 55 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा उसको जो है फ्लैशी एरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैशी एरियल, आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन को। 56 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक मटर पौधा में, क्या बोला गया, एक मटर पौधा में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है। एक मटर का पौधा है तो उसमें 400 बीज क्या करना है, निर्माण करना है, तो इसमें निर्माण में कितने अर्धसूत्री
जो है अर्धसूत्री विभाजन की जो है संख्या जरूरी है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 56 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखिए कितना, तो 500 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 57 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, न्यूक्लियस या इंटीग्यूमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को कहते हैं। तो इस यहाँ पर जो है अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहते हैं यह बताना है आपको। तो 57 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, उसको पॉलीइम्ब्रायोनिक कहा जाता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एनोदर वाल का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एनोदर वाल का हिस्सा नहीं है। तो आपको बता दें कि 58 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे, इसको जो है हम एंडोथिक्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोथिक्म उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। अगर दोहरा निषेचन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है किसका निर्माण होगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 59 का जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, उसको भ्रूणपोष का जो है निर्माण होगा। नेक्स्ट है आपका जो 60 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे जो है पूछा जा रहा है, नारियल के इंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सेंसिटियम कहलाता है। तो यहाँ 60 का आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे कि नारियल बीज का लिक्विड इंडोस्पर्म आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एक्यूटलम किसका भाग है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ आपका 61 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, ग्रास कैटिलेडॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। 100 परागकण जो है बनने के लिए कितने जो है आपको यहाँ पर आप बताना है कि कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपका 62 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखिएगा कितना, तो 25 आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन को, 63 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किसमें एरियल नहीं पाया जाता है। इनमें जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसमें किसमें जो है एरियल नहीं पाया जाता है, यह आपको बताना है। तो 63 का जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा। याद रखिएगा कि आम में जो है एरियल नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जरूर जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा कि उस पर क्या क्या आपको मिलेगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजक बोला गया, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। नर युग्मक से संयोजक करके जो है भ्रूणपोष कौन बनाता है। तो यहाँ पर 64 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखिएगा, द्वितीयक केंद्रक आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन को, 65 नंबर क्वेश्चन है कि आवृत्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड हैं। क्या बोला गया कि आवृत्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड कौन है, यह आपको बताना है। तो 65 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है याद रखेंगे बिल्कुल ही आपका सही होगा, एनाट्रोप्स जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन को, 66 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं, उसकी सेल्यूलोन परत की कोशिकाओं से गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर 66 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे कितना, तो 24 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पर आपका 67 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखिएगा, भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप 68 नंबर क्वेश्चन को, 68 नंबर क्वेश्चन है, हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम, यह आपको बताना है। तो 68 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे किसमें, तो पीपल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं। कौन ऐसा पादप है, पौधा है जिसमें बीज बनता है लेकिन पुष्प यानी कि फूल नहीं बनता है। तो 69 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चीर का पौधा जो है उसमें बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है, यह आप याद रखेंगे, चीर का पौधा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 70 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि
भूमि फलनी फल हैं। भूमि फलनी फल किसको कहते हैं, कौन सा फल है जिसको हम भूमि फलनी कहते हैं। तो 70 का आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा, याद रखिएगा, मूंगफली को कहते हैं। नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है। तो 71 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि आप देखेंगे मटर में। किसमें, तो मटर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 72 नंबर क्वेश्चन जो है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन किसका खाया जाता है, तो 72 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे किसका, तो सेब का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो 73 का आपका जो है सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा, 73 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि निषेचन क्या है। निषेचन क्या है, तो 74 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोग जो है कहलाता है क्या चीज़, तो निषेचन, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं यह आपको बताना है। तो 75 का सी ऑप्शन आप याद रखेंगे, 3n, कितना 3n होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन को, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका निम्नलिखित में से कौन है। तो 76 का यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे, द्वितीयक केंद्रक जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल परागन होता है। जल के द्वारा परागन किसमें होता है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 77 का जो सी ऑप्शन है सही होगा, याद रखिएगा कि हाइड्रिल्ला आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि अनुन्मील्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। क्या होता है निश्चित रूप से, यह आपको बताना है। तो 78 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, स्वपरागन आपका बिल्कुल ही सही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस तरह से आपका 2 चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जो लोग अभी तक जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग डाउनलोड पहले से कर रखें तो उसको अपडेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए जो है काफ़ी नया चीज़ जो है जोड़ा गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।